हैं राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और चित्तरंजन गगन जी को भी आप देख रहे हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राजेश गुप्ता, आपके पास आते हुए कल तक तो हम ये सुन रहे थे, क्योंकि आप यही आरोप लगा रहे थे कि कोई भी ईडी सीबीआई का नोटिस आता है तो पहले जानकारी बीजेपी को हो जाती है, लेकिन आज तो ईडी आपके यहाँ पहुंच रही थी, सीएम आवास पर पहुंच रही थी केजरीवाल को गिरफ्तार करने, इसकी जानकारी भी आपको मिल गई, तो यानी सोर्सेस तो आपके बड़े स्ट्रांग है। देखिए, हम ये आरोप नहीं लगाते कि बीजेपी को पहले जानकारी मिल जाती है। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी ही ईडी को भेजती है, तो ईडी बीजेपी को नहीं बताती, बल्कि बीजेपी ईडी को कहती है कि जाइए, ये हमें खतरा दिखाई दे रहा है, यहां चुनाव में ये आदमी हमारे लिए खतरनाक दिखाई दे सकता है। केजरीवाल एक बहुत बड़ा नाम उभर के उनके सामने दिखाई देते हैं, जिनसे वो डरते हैं, तो इस तरीके के वो काम करते हैं। और ये काम हमने संजय सिंह जी के टाइम पे भी कहा, तब भी ईडी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमने मनीष सिसोदिया जी के टाइम पे भी कहा, लेकिन लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये, और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कोर्ट के बार बार ये कहने के बावजूद कि ये चीजें क्लियर नहीं हो रही, निकलकर सामने नहीं आ रही, और उसके बावजूद उन्होंने संजय सिंह जी को और मनीष जी को इतने टाइम से बंद करके रखा हुआ है, जबकि कुछ मिला नहीं है। आप जानते हैं, आपने इतने सारे छापे टीवी पे देखे, आप लोगों ने दिखाए। आप खुद देखिए कि जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, तो नोट के बंडल दिखाती है, सोना दिखाती है, चांदी दिखाती है, अलमारियां भरी हुई दिखाती है। क्या दिखाया संजय सिंह जी के घर पे, क्या दिखाया मनीष सिसोदिया जी के घर पे? तो सिर्फ पॉलिटिकली, क्योंकि आप एक पार्टी से डरते हैं, आपको लगता है कि 10 सालों में इस पार्टी ने इतनी तरक्की कर ली, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पंजाब जीत गई, दिल्ली में 3 बार जीत गई, दिल्ली में बीजेपी एमसीडी तक हमसे हार गई, गुजरात में हम 40 सीटों पे दूसरे नंबर पे आ गए, 5 सीटें जीत गए पहले चुनाव में, जहां पे ये मानते थे कि कोई जीत ही नहीं सकता। तो ये जो डर है इनका कि अब ये जा रहे हैं गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको कैसे रोका जाए। राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं, अरविंद जी ने लिख के दिया कि भाई मुझे बताओ क्यों बुला रहे हो, क्या वजह है, कुछ नहीं बता रहे हैं। इस तरीके से एक संवैधानिक पद पे रहने वाले मुख्यमंत्री के साथ में बर्ताव करना, आप बताइए क्या ये किसी भी देश की जो एक इमेज होती है उसके लिए ठीक है कि यहां पर कैसे एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल राइवलरी बना दी जाती है? अरे आप देश चलाइए, आपको देश दिया हुआ है, हम दिल्ली चला रहे हैं, और उसके बाद में चुनाव में लोगों के सामने आ जाइए। अब आप दिल्ली में 3 बार हार गए, दिल्ली का निगम हार गए, तो आप इस तरीके पे आ जाएंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और बार बार ये कह देना कि नहीं जी आरोप लगाए तो ईडी में क्यों नहीं चले जाते, ऐसे तो मोदी जी पे बहुत आरोप लगे, अमित शाह जी पे बहुत आरोप लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए आदमी का बेइज्जती करोगे। क्योंकि एक बात समझिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की शान है, प्रधानमंत्री। फिर राजेश जी, वो आपका फिर एक बयान भी याद आ जाता है ना, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी और किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। वो भी फिर बयान याद नहीं आ जाता है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक बयान है, तो आप क्वेश्चनियर दिए ना, आप दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, वो सवाल जवाब दीजिए, और आपको मालूम है मीडिया में तो लीक कर ही देगी ईडी, भाई वो तो आप जानते ही हैं, तो हम उसका जवाब दे देंगे। अगर उसमें कोई संतुष्टि नहीं होगी तो करना है वो कर ले। अभी तक तो ईडी यही नहीं बता पा रही, 2 साल से जांच कर रही है जी शराब घोटाले पे। अब जाके कौन से सपने से जागे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो दिल्ली का चुनाव पास में आने वाला है, तो केजरीवाल जी को बुला लो। ईडी की कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं राजेश जी, लेकिन कोर्ट से भी तो जमानत नहीं मिली ना, ना सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह जी। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कानून में बदलाव करे हैं, ईडी को पीडीएम में जो ताकत दी है कि बिना वजह आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। आप ये देखिए ना, कोर्ट तो कानून के हिसाब से चलेगा, और कानून इन्होंने बदल दिए, कानून के वे बहस कराते रही हैं, 143 सांसदों को बाहर निकालते हैं। इन्होंने जो मनमानी और जो गदर मचाया हुआ है, उसी का जवाब तो भारत की जनता इन्हें देना चाहती है कि भाई क्या चाहते हो। एक आध मुद्दे को छोड़ के किसी मुद्दे पे काम ही ना करना और लोगों को पूरा भटका के। आप एक काम कीजिए, अपना सोशल मीडिया खोलिए, अपना व्हाट्सएप देखिए, सुबह सुबह उठ के कैसे जहर भरे मैसेजेस भेजना शुरू करते हैं, रात भर यही काम करते हैं। सारी राजनीति एक पोलराइजेशन के ऊपर इनकी टिकी हुई है, काम के मामले में तो ये बता ही नहीं पाते इन्होंने करा क्या है। अब ये हर सिस्टम को इस तरीके से बना, कितने आरोप इनके ऊपर लगे, लेकिन ये तो नहीं देते। हमने राफेल के बारे में कहा तो इस्तीफा दे देते, राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप था ना, दे देते इस्तीफा, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। ये नोटबंदी में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया क्या कभी आपको? ये किसी सारी दुनिया जानती है नोटबंदी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या? इन्होंने कहा था चौराहे पे ले जाना। ये इस तरीके की बातें हो ना, आप देश में लेकिन सब कुछ अगर इतना क्लियर है, इतना पाक साफ है, तो बीजेपी गलत सवाल थोड़ा ना उठा रही है। आप जाइए, ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या कोई भी संवैधानिक पद पे आदमी, कल को सुप्रीम कोर्ट में जज पे सवाल उठ जाएगा, तो क्या वो कोर्ट में जाके खड़े? कोई तो बेस होगा ना किसी चीज का, उस बेस को आप रखिए। बताइए कि हमारे ये सवाल है, हमें आप अभियुक्त के तौर पे बुला रहे हैं, गवाह के तौर पे बुला रहे हैं,
अगर आप मुख्यमंत्री को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, आप सोचिए एक आम जनता के एक बड़ा गलत मैसेज है कि आप किसी को भी उठा लोगे। डर ही तो बिठाना है, इन्होंने डर बिठाना है। ये लोगों को डराना चाहते हैं कि कोई भी सरकार के खिलाफ ना बोले। मीडिया वाला हो तो मीडिया चैनल खरीद लो, करते हैं ना ये, जो बोलता है कि मीडिया चैनल ही खरीद मारो। राजनीतिक पार्टी है तो या तो एमएलए खरीदो या उनको जेलों में बंद कर दो। इन्होंने सीबीआई और ईडी का मजाक बना दिया है कि ये बस ऐसे है कि एक फोन करा कि जी वहां चले जाओ और वो वहां जाने लगते हैं। तो ठीक मैं है फिर कह रहा हूं कि धनंजय हमारा गिरि जी, आरोप क्या यही